यह है 8वां अध्याय का 9वां नंबर श्लोक। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। इसको इस तरह से पढ़ते हैं और इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयांसम अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात्। दोनों तरह से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इसका ये शब्दार्थ है। ये इसलिए दिए होते हैं ताकि एक एक श्लोक को अगर किसी को संस्कृत नहीं आती तो वर्ड वाइज इसको पढ़ सकता है, इसलिए ये श्लोक में ऐसा दिया होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका अनुवाद है, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान। अब कौन परम पुरुष की बात हो रही है? यानी भगवान कृष्ण। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के 8 प्रश्नों का उत्तर दिया। अभी हमने पहले 8 श्लोक किए, उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के 8 क्वेश्चन थे और उन 8 क्वेश्चन का आंसर किया। अब भगवान आगे आगे भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं इसी अध्याय में। तो इस अध्याय का नाम यही है, भगवत प्राप्ति, इंग्लिश में अटेनिंग द सुप्रीम। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, यानी परम पुरुष कौन? भगवान कृष्ण। मगर डायरेक्टली भगवान नहीं कह रहे, इनडायरेक्ट रूप में अपने आप को परम पुरुष भी कह रहे हैं। का ध्यान कैसे करना चाहिए? भगवान का ध्यान सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब है जिसको हर चीज का ज्ञान हो। सर्व नोज, हु नोज एवरीथिंग। यानी हमें भगवान कृष्ण को क्या समझना चाहिए? जो सब कुछ जानते हो। पुरातन यानी सबसे ओल्डेस्ट हो। ओल्डेस्ट हो के भी सबसे जवान दिखते हैं भगवान कृष्ण। नियंता, हर चीज के कंट्रोलर भगवान है। लघुतम से भी लघुतर, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। छोटे से भी छोटा, यानी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। कैसे हैं भगवान? इतने छोटे हैं। प्रत्येक का पालन करता, सबके पालन करने वाले हैं। समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, भौतिक बुद्धि के समझ में नहीं आते भगवान। अचिंत्य हैं, नित्य पुरुष के रूप में करें। तो भगवान का ध्यान ऐसे करना चाहिए। अब इसमें पॉइंट वाइज हम लेते हैं, जो तात्पर्य में भी एक्सप्लेन किया गया है कि भगवान कृष्ण का ज्ञान कैसे करना चाहिए कि वो सर्वज्ञ हैं, यानी भगवान को हर चीज का ज्ञान है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान से छुपी हुई हो। कई बार लोग सोचेंगे कि ऐसी, जैसे कोई चोरी करता है तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मगर वो गलत है। भगवान सब कुछ जानते हैं। अगर कोई चोरी करता है, सबसे पहले उसका मन ही उसको मना करता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी वो गलत काम करने जाता है। तो अंदर से आवाज आती है कि मत कर। तो मत कर कौन बोल रहा है? वो परमात्मा रूप में भगवान बोल रहे हैं, उन्हें सब पता है। फिर भी हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान सीसीटीवी कैमरे की तरह सबके हार्ट में के अंदर फिक्स्ड है। सब कुछ एक एक चीज देखते हैं, तो भगवान को सब चीज पता है, भूत भविष्य वर्तमान। कोई चीज नहीं है जो भगवान से छुपी हुई हो। और देखते हैं इसी पॉइंट में आगे, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? पुरातन, यानी भगवान सबसे ओल्डेस्ट हैं। भगवान कोई आज के नहीं है कि बस 5,000 साल पुराने भगवान है, या त्रेता युग के भगवान है, राम जी भगवान है, ऐसा नहीं। सबसे पुरातन है। यानी इसकी अगर गणना की जाए तो टाइम भी कम पड़ जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। यानी जब समय भी नहीं बना था तो भी भगवान थे। सबसे पहले समय बना ब्रह्मा जी के आने पे। जब ब्रह्मा आए तो समय बना। अभी हम ब्रह्मा जी की भी कैलकुलेशन इसी चैप्टर के थ्रू बताएंगे, कितनी बड़ी ब्रह्मा की उम्र होती है, जो सभी को जाननी बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं जानेंगे, मैक्सिमम कंसेप्ट हमारे को समझ ही नहीं आएंगे शास्त्रों में चल क्या रहे हैं। तो उसके बारे में भगवत गीता में ही भगवान ने ब्रह्मा जी की एज भी बताई है। तो भगवान कैसे हैं? पुरातन, सबसे ओल्डेस्ट है, मगर दिखते कैसे हैं? एकदम नव यौवन, एकदम नए जैसे दिखते हैं। एकदम जैसे जवान आदमी होता है, एकदम जवान दिखते हैं। कभी भी भगवान को आपने व्हाइट दाढ़ी में नहीं देखा होगा, व्हाइट बाल में नहीं देखा होगा। ऐसे भगवान कभी नहीं दिखेंगे, हमेशा नए दिखते हैं। और देखते हैं इसमें कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। नियंता, यानी भगवान हर चीज के कंट्रोलर हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान के कंट्रोल से बाहर हो। अब कोई सोचेगा ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, कंट्रोलर कितने बड़े हैं भगवान। पूरी सृष्टि बनाई, 14 लोक हैं। ब्रह्मा जी का लोक, फिर नीचे नीचे आया,
पृथ्वी लोक, अर्थ जहां पे हम रहते हैं, फिर नीचे 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 पाताल लोक। ये तो केवल एक ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, और पानी में बुलबुलों की तरह तैर रहे हैं। तो हर चीज के भगवान कंट्रोलर हैं। ऐसा नहीं कि केवल हमारे ब्रह्मांड के हैं, अपने जगत के भी हैं, वैकुंठ के भी, गोलोक के भी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, और इस भौतिक संसार के भी भगवान कंट्रोलर हैं। तो हर चीज के कंट्रोलर कौन हुए? भगवान। हम कितने चीज के कंट्रोलर हैं? एक अपने घर के, वो भी कुछ हद तक, शरीर के कुछ हद तक, टेम्पररी है हम सब। क्योंकि आज जो चीज हमारे कंट्रोल में है वो कल किसी और के कंट्रोल में आ जाएगी। मगर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, जो चीज भगवान के कंट्रोल में है, हमेशा उन्हीं के कंट्रोल में रहेगी। और कैसे हैं भगवान, कैसे उनका चिंतन करना चाहिए? लघुतम से भी लघुतर। इसका मतलब है स्मॉलर देन दी स्मॉलेस्ट। आत्मा का साइज है बाल के, ये बाल है, एक बाल लीजिए, एक बाल को अगर हम लेंगे, इसका हेयर का टिप पकड़ के देखो, कोई एक बाल का, एक बाल का हेयर का टिप पकड़ो और इसके 10,000 टुकड़े कर दो, हेयर के टिप के 10,000 टुकड़े कर दो। इतनी छोटी आत्मा होती है, मतलब इतनी छोटी, मैं इतनी बता रहा हूं मगर बहुत छोटी। हेयर के टिप के भी 10,000 टुकड़े कर दो, इतनी छोटी आत्मा का साइज है। और इतनी छोटी आत्मा के साथ भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं। और केवल ऐसा नहीं कि केवल हमारे मनुष्यों के शरीर में होते हैं, चाहे वो जानवर हो उसके शरीर में भी रहेंगे, चींटी हो उसके शरीर में, बैक्टीरिया उसके शरीर में, नया चाइना का वायरस हो उसके भी शरीर में रहते हैं। भगवान हर किसी चीज के शरीर में रहते ही रहते हैं। एटम के अंदर भी घुस जाते हैं भगवान। इसलिए भगवान लघुतर से भी लघुतर। साइंस बोलता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है, यानी अणु होता है। तो विष्णु जो है वो उस अणु के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, यानी उसके अंदर भी घुस जाते हैं। तो वो भगवान कृष्ण कैसे हैं? अपने विश्व रूप में, परमात्मा रूप में किसी भी एटम के अंदर भी घुस जाते हैं, और उसकी वजह से वो चल पड़ता है, विकसित होने लगता है। तो भगवान लघुतर से लघुतम, यानी छोटे से भी छोटे हैं। और है प्रत्येक का पालन करता। सबके पालन करने वाले कौन है? भगवान। ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसका पालन भगवान द्वारा ना किया जाता हो। हमारे पालन करता भी हैं, जो गरीब सड़क में सो रहा है उसका भी पालन कर रहे हैं भगवान। कभी आपने देखा गरीब भुखमरी से? इतने सारे गरीब हैं कि सारे के सारे भुखमरी से मर गए? कुछ मरते हैं मगर सारे नहीं मरते। आप एक बारी लिस्ट निकालो, काफी सारे गरीब लोग हैं, उनकी भी डेथ रेट है, मगर उससे ही ज्यादा डेथ रेट उनका है जो खाना खाते हैं। जो लोग खाना खा रहे हैं, नॉर्मल हम जैसे लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, हम जैसे लोगों का डेथ रेट उतना ही है जितना एक गरीब आदमी के, गरीब कम्युनिटी के लोगों का है। तो क्या डिफरेंस रह गया? इसका मतलब भगवान उनका भी पालन पोषण कर ही रहे हैं। आप देखो उनके भी सारी डिमांड्स पूरी कहीं ना कहीं भगवान कर देते हैं। पानी की जरूरत होती है तो पानी मिल जाता है, हवा की जरूरत है हवा भी मिलती है, गर्मी होती है तो भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं, सर्दी होती है तो भी अरेंजमेंट हो जाता है। एक कुत्ता सड़क का होता है, गलियों में इतने कुत्ते घूमते हैं, उनका खाने का अरेंजमेंट कौन कर रहा है? ये भी भगवान। तो हर चीज का पालन करने वाले भगवान है। गाय होती है सड़कों पे घूम रही होती है, मगर कहीं ना कहीं से उसको रोटी और कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। तो हर चीज का पालन भगवान कर रहे हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए भगवान के बारे में। और समस्त भौतिक बुद्धि से परे, ये भगवान हमारे को अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ आने वाले कि ऐसा भी हो सकता है क्या, इतने कैसे हो सकता है, कैसे ब्रह्मांड को घुमा सकते हैं भगवान। यहाँ पे एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे पानी के अंदर बुलबुले उठते हैं, वैसी मान लो कर्ण सागर है जिसमें भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं, और उसमें बुलबुलों की तरह ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे बुलबुले जैसे होते हैं वैसे ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। उसके अंदर भी एक एक ब्रह्मांड के अंदर 14-14 लोक हैं। अब हमारे को अपनी भौतिक बुद्धि से समझ नहीं आएगा ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि ऐसा भी कोई मतलब भगवान ने ऐसा कुछ बना रखा है और ब्रह्मांड ऐसा है, बुलबुले के समान तैर रहा है। इसलिए भौतिक बुद्धि से परे हैं, इसलिए भगवान को अचिंत्य भी कहा जाता है। यानी इस माइंड से जो चिंतन ना कर सके, इसलिए उनको अचिंत्य बोला गया। हम चिंतन नहीं कर सकते उनकी शक्ति के बारे में। तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। नित्य पुरुष का मतलब है जो हमेशा रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आज रहेंगे और कल खत्म हो जाएंगे। आज उनकी कुछ समय तक एज है, मान लो 10 साल 100 साल, उसके बाद मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। नित्य यानी कि हमेशा हमेशा भगवान रहते ही रहते हैं। ऐसे रूप में भगवान का चिंतन करना चाहिए।
और कैसे हैं भगवान? सूर्य की भांति तेजवान है। भगवान के शरीर से बहुत तेज निकलता है। ऐसे नहीं है हमारी तरह डल नहीं है भगवान, उनके शरीर से खूब तेज निकलता है। तेज का मतलब है रोशनी, खूब लाइट निकलती है भगवान से। जैसे बल्ब से लाइट निकलती है, कार से लाइट निकलती है, वैसे भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि हम भगवान को समझ नहीं पाते, इसलिए भगवान को तेजवान कहा। और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, यानी हमारे भौतिक संसार से परे हैं और दिव्य रूप है। भगवान का रूप दिव्य है जो कभी मरता नहीं है। ऐसे होते हैं भगवान। और भगवान कह रहे हैं ऐसे रूप में भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब इतना सुनने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है। देखो कितनी गलत बात है, कितना गलत आरोप है भगवान के ऊपर कि सब कुछ जान रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरा ऐसे 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 रूप में चिंतन करना चाहिए, और फिर भी लोग बोल देते हैं ईश्वर जो है ना निराकार है, क्योंकि हमारे चिंतन में आता नहीं तो निराकार हो गया। निराकार कैसे हो सकता है? निराकार का एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। ठीक है, मान लो कि मुझे एक कार आ रही है सामने। कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया है, और हम कार को देख नहीं पा रहे कि कौन सी कार है, उसने बहुत हाई बीम कर रखी है। अब हाई बीम तेज लाइट वो आंखों पे मार रहा है, तो हमें पता नहीं लगेगा कौन सी वाली कार है, या बाइक आ रही है तो कौन सी वाली बाइक है। हम पहचान नहीं पाएंगे उसके मॉडल को रात के समय, दिन में भी नहीं पहचान पाएंगे अगर दूर से आ रही हो। अगर उसमें बहुत तेज लाइट मार रहे हो इस तरह से, या सनलाइट हमारे मुंह पे आ रही हो, तो भी हम दूर से कार को नहीं देख पाएंगे ज्यादा। ऐसे ही भगवान का शरीर है, उसमें इतना तेज है कि देख ही नहीं पाते। तो लोग बोल देते हैं ईश्वर निराकार है। क्या ईश्वर निराकार है? क्योंकि लोग भक्ति नहीं करना चाहते तो लोग निराकार बोल देते हैं, मगर भगवान निराकार नहीं है। उनको हम इस ये श्लोक पढ़ के दिखा सकते हैं जो बोलते हैं निराकार है, क्योंकि इतना भगवान चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। निराकार का चिंतन ही नहीं होता, तो जिसका चिंतन ही नहीं होता उसके बारे में इतनी गीता क्यों लिखी गई? तो इसका मतलब भगवान कृष्ण है साकार रूप में, और उनका चिंतन भी करा जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट, इसी के आगे 10वां नंबर श्लोक, उसको पढ़ते हैं। प्रयाण काले मनसा आचलेन भक्तया युक्ता योग बलेन च एव भ्रुवो मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सहतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। इसका अनुवाद है, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य। अब ये वाली लाइन अजीब सी सुनाई दे रही है, क्योंकि ये भक्तों के लिए तो नहीं है। प्राण को बाहों यानी आईब्रोज के बीच में स्थिर कर लेता है, और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। अब प्राण को बाहों के मध्य में कर लेता है, यानी प्राण वायु को बाहों, ये जो हाँ आईब्रोज इसके मध्य में ले आता है। कौन सा प्राण? प्राण वायु, इसे लाइफ ऑफ एयर भी कहते हैं, उसको यहां ले आता है। तो ये तो भक्ति का कंसेप्ट नहीं है। भगवान ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये भगवान उन लोग के लिए बोल रहे हैं जो ध्यान योग का पालन करते हैं। ये भक्तों के लिए स्टेटमेंट नहीं है, ये ध्यान योग वालों के लिए जो ध्यान योग लगाते हैं। कि हमें ध्यान किसका करना है? भगवान का। 6 चैप्टर 6ठा अध्याय पूरा ही इसके ऊपर है, ध्यान योग के ऊपर। उसमें बताया भगवान ने ध्यान योग के क्या क्या नियम है। ब्रह्मचारी व्रत पालन करना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, मृग छाल पहनना पड़ेगा, कि और अलोन रहना पड़ेगा, सेक्लूडेड प्लेस में रहना पड़ेगा, धन दौलत से दूर रहना पड़ेगा। ये ध्यान योग के नियम है कई सारे। और वो लोग क्या करते हैं जो कि कलयुग में करना पॉसिबल नहीं है? अपने प्राण को बाहों के मध्य में ले आते हैं, आईब्रोज के बीच में, और योग शक्ति के द्वारा बिना अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में खुद को लगाते हैं। अपने मन को बिना विचलित किए, उसमें और कोई थॉट नहीं आने देंगे, केवल भगवान कृष्ण के बारे में सोचेंगे। आंखें आधी खुली आधी बंद, नाक के यहां पे देखते रहेंगे ऐसे करके, और प्राण वायु को यहां ले आएंगे इसके बीच में, आंखें आधी खुली आधी बंद, इसको देखना है। प्राण वायु यहां ले आनी है। इतना अगर करेंगे तो वैसे ही कितना दर्द हो जाएगा सर, कितनी देर कर लोगे? और मन के अंदर कोई और थॉट्स नहीं आना चाहिए, केवल कृष्ण का। जब वो ऐसी अवस्था में अपने शरीर को अंत समय में छोड़ेगा, तो भगवान कहते हैं निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होगा। भगवान कौन? जो भी उसके आराध्य होंगे, विष्णु, कृष्णा, इस तरह से। मगर ये कितना टफ है, कौन फॉलो कर सकता है इस प्रोसीजर को? बहुत बहुत मतलब
करोड़ों में भी कोई शायद ही एक हो जो शायद फॉलो कर पाए, वो भी ढंग से नहीं कर पाएगा इसको। तो ये बहुत मुश्किल है फॉलो करना इसको। इसलिए सिर्फ ध्यान योग वालों के लिए ये श्लोक बताया गया, ये हर किसी के लिए नहीं है। तो भगवान ने ये ध्यान योग वालों के लिए बोला कि जो ध्यान विधि का पालन करता है। तो ये भक्ति योग के लिए नहीं है। अब अगले श्लोक पे चलते हैं, 11 नंबर श्लोक पे। यत अक्षरम वेद विदा वदन्ति विशन्ति यत यतया वीतराग यत इच्छन्ता ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्त ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, यानी जिन्होंने खूब वेद पढ़े हैं और वेद को जानने वाले हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम ओम करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब बताते हैं, जैसे संन्यास आश्रम के जो बड़े बड़े मुनि, कौन से लोगों की बात हो रही है? क्या वैष्णव लोगों की बात हो रही है? नहीं, क्योंकि वैष्णव लोग ओमकार नहीं बोलते, ओम 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 ऐसे करके नहीं बोलते। तो ये श्लोक उनके लिए है जो लोग निराकार पे ध्यान लगाते हैं कि निराकार का नाम जब करेंगे तो निराकार, अब उनको पता नहीं, जब आकार ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, ओम ध्वनि का यूज करते हैं। ओम का मतलब हुआ है ना कि भगवान का जैसे नाम है, जैसे कृष्णा, भगवान कृष्ण है, तो उनका इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ओम। ओम उनका इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो ओम अगर देखा जाए, इसका मतलब अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो इसका मतलब हुआ, सबसे पहले बनाने वाले सृष्टि, उसके बाद मेंटेन करने वाले, उसके बाद डिस्ट्रॉय करने वाले। ए यू एम, ए यू एम इस तरह से होता है ओम। कई लोग ओ एम भी बोल देते हैं। तो कैसे भी अगर देखें तो ओम का मतलब यह है, मगर इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्राइम मिनिस्टर, मगर कौन प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बताया। तो वैसे ही जिन लोगों का ध्यान निराकार पे लगता है वो इस ओम ध्वनि का चैंट करते हैं, क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान होता है। संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि होते हैं, उन्होंने सारे वेद पढ़े होते हैं, चारों वेद, मगर फिर भी भगवान को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वेद कैसे हैं, जैसे जड़ है। अब जड़, आप आम का पेड़ है, आम की पेड़ की जड़ तो नहीं खा सकते, खाओगे तो फल ही। तो जो जड़ को खाएगा उसको रस कम मिलेगा। समझ आया? जैसे एक आम का पेड़ है, नीचे जड़ है या लकड़ी है, और एक उसकी टहनी पे आम निकल रहा है, तो कोई आम खाएगा या जड़ खाएगा? आम खाएगा। तो आम है भागवतम या श्रीमद् भागवत, और जो जड़ है वो है वेद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेद गलत है, मगर जड़ को मिठास, जड़ से मिठास नहीं मिलेगी। वो उसी जड़ से रही है मिठास, मिठास उसी जड़ से ऊपर आम तक आ रही है, मगर जड़ में मिठास नहीं होती। इसलिए वेद पढ़ने के बाद भी उनको भगवान नहीं समझ आते, और जिनको नहीं समझ आते वो फिर क्या करते हैं, चलो कुंभ मेला स्नान के लिए चलें, और वो कुंभ मेला स्नान के लिए जाके वहां पे बैठ के स्नान करते हैं और ओम ध्वनि का जाप करते हैं। या फिर कहीं पहाड़ों में, हिमालय वगैरह में चले जाते हैं, ऊंचे पहाड़ों में जाके वहां पे बैठ के ओम 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 इस तरह से बोलते हैं। कई लोग पार्कों में भी करते हैं ओम, वो लोग वेदों के ज्ञाता नहीं है, वो लोग तो एक्सरसाइज करने आ रहे हैं। मगर ये वेदों के ज्ञाता, जो बड़े बड़े संन्यास आश्रम के, यानी आप मुनि देखते हो, वो भी कहां पे प्रवेश करते हैं? भगवान कह रहे हैं ब्रह्म में। ब्रह्म का मतलब हुआ भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, इसको कहते हैं निराकार ब्रह्म। एक एग्जाम्पल देते हैं, एक कार है, कार के अंदर एक ड्राइवर है और एक कार की हेडलाइट है। तो जो ड्राइवर है, मान लीजिए ये भगवान है, गाड़ी है ये परमात्मा है, और ये जो लाइट आ रही है इसको कहते हैं निराकार ब्रह्म, यानी ब्रह्म तेज या ब्रह्म ज्योति। तो ज्यादातर लोग ब्रह्म ज्योति तक तो जा सकते हैं, मगर कृष्ण को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान पाते भगवान कृष्ण को? क्योंकि गाड़ी से जब इतनी तेज लाइट निकलेगी, अभी आप बाहर अंधेरे में जाके देखो, गाड़ी मुंह पे लाइट मारे तो आपको पता चलेगा कौन से लाइट है। ड्राइवर को तो देखना छोड़ो, हम गाड़ी भी नहीं पहचान पाएंगे कौन सी है। तो ऐसे ही भगवान का तेज इतना निकलता है कि ये शास्त्र तो पढ़ रहे हैं, मगर वेद पढ़ के भी इनको समझ नहीं आता, क्योंकि जड़ जो होती है, जड़ में मिठास नहीं होती। जड़ से कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है, मगर मिठास नहीं ले पा रहे। इसीलिए वेदों को पढ़ने के बाद भी ये केवल एक ही
उस पे पहुंचते हैं कि हमें ओम ओम का जाप करना है, तो ये ओम का जाप करते हैं ऐसे लोग, तो गलत नहीं है, मगर इनका जो डेस्टिनेशन है वो ब्रह्म ज्योति है। अब जब ये ब्रह्म ज्योति पहुंच जाते हैं, ब्रह्म ज्योति ऐसी है जैसे भगवान कृष्ण का अपना धाम है गोलोक धाम, विष्णु का वैकुंठ धाम, उनसे तेज लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है, ऊपर से नीचे लाइट आ रही है, जैसे सूरज की लाइट आती है वैसे इनसे लाइट आ रही है भौतिक संसार में। जब लाइट आ रही है तो हम ऊपर देख नहीं पा रहे ये क्या है, कैसा दिखता होगा, तो ज्यादातर लोग ब्रह्म ज्योति वाले वहां तक जाते हैं और दोबारा से ब्रह्म ज्योति से नीचे गिर जाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति तक जाने वाला भी भगवान को नहीं पहुंच पाता, उसे भी वापस इस संसार में आके दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। इस तरह से ब्रह्म ज्योति वाले भगवान तक नहीं पहुंचते, वो जाएगा ब्रह्म में प्रवेश करेगा ब्रह्म ज्योति में, दोबारा से उसका रीबर्थ होगा, उसको दोबारा से जन्म में लेना पड़ेगा। अब भगवान इसी में आगे बता रहे हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं, यानी इसको फॉलो करने के लिए भी ब्रह्मचारी का फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है, यानी ये हर किसी के लिए नहीं है। आपको समझ में आया, ये वाला श्लोक जो है ये हर किसी के लिए नहीं है। भगवान ने बोला इसी 11 नंबर श्लोक में, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अच्छा, माता जी तो कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकती, उनके लिए तो है ही नहीं है ना ये मार्ग। समझ आया कि माता जी कभी ब्रह्मचारी नहीं बन सकती, तो वो अगर ओम ओम बैठ के जप कर भी रही है, मान लीजिए पहुंच भी गई, तो भी पुनरा दोबारा जन्म होगा। और ब्रह्मचारी व्रत का पालन हर किसी के बस की बात तो है नहीं। और माता जी जो होती हैं लड़कियां कभी सन्यास ले नहीं सकती, तो जब सन्यास ही नहीं ले सकते तो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कैसे करोगे, और अगर कर भी गए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तब भी भगवान की डेस्टिनेशन नहीं मिलती और आत्मा को सेवा करनी है। सेवा ब्रह्म ज्योति में क्या करेगा, लाइट की कोई सेवा थोड़ा ना होती है, तो वापस इस संसार में व्यक्ति आ जाता है। अब भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे कोई भी मुक्ति लाभ कर सकता है, कोई भी, हर कोई, ये नहीं बोला कि केवल दो चार, कोई भी, हम भी, हर तरह के लोग मुक्ति लाभ कर सकते हैं, वो मुक्त हो सकते हैं संसार से। अब 12 नंबर श्लोक पे चलते हैं। अभी भगवान ये विधि बताएंगे कि हर कोई जिससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब 12 नंबर श्लोक जो है ये भगवान कह रहे हैं, सर्वद्वाराणि संयमय मनः हृदि निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मना प्राणमास्थिता योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। ये कौन सा योग बताया गया, अपनी इंद्रियों की क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। ये ध्यान योग की बात हो रही है। इंद्रियों की क्रियाओं से विरक्ति, यानी इंद्र की जितनी भी क्रियाएं हैं इनसे विरक्ति, डिटैचमेंट हो जाए। हो सकता है क्या, आंखों से गंदा देखना बंद कर दें, हो सकता है पूरी तरह से गंदा देखना बंद कर दें, नाक से गंदी चीजें सूंघना बंद कर दें, जीभ से गंदा स्वाद लेना बंद कर दें, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसी विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। तो ये ध्यान योग की बात हो रही है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, इंद्रियों के जितने द्वार हैं उसको बंद करके, मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थित स्थापित करता है। तो ये किसके लिए है, दोबारा से ये फिर से ध्यान योग के लिए श्लोक है। मैं आपको बताता हूं, अभी हमने पढ़ा 8.9, 8वां अध्याय का 9वां नंबर श्लोक। ये भगवान ने बोला कि कैसे मेरा ध्यान करना चाहिए, समझ में आया। 10वें नंबर श्लोक में भगवान ने बोला जो ध्यान योग वालों के लिए था। 11 नंबर श्लोक जो बोला भगवान ने, ये आप कह सकते हो जो ज्ञान योग वाले हैं, वेद पढ़ते हैं मगर फिर भी भगवान को नहीं जान पाते, तो ये ज्ञान योग वाले हैं। और जो 12वां नंबर श्लोक बोला फिर से भगवान ने ध्यान योग को बोला, यानी 10वां नंबर और 12वां नंबर ध्यान योग का है, 11वां नंबर ज्ञान योग का है। तो 12वां नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं अपने को इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति, इंद्रिय क्रियाएं हैं जो हमारी गलत, उससे विरक्त हो जाओ। कर सकता है कोई, भाई काम तो करना है, खाओगे कैसे, कमाओगे कैसे, इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति तो हर किसी के लिए तो नहीं है ये।
और कलयुग में तो वैसे ही कोई नहीं कर सकता। तो हम क्या कर सकते हैं भक्ति योग में? भक्ति योग में अपनी इंद्रियों को दूसरी सेवाओं में लगाया जाता है। आप अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते, आप ऐसे करके नहीं बैठे रह सकते कि इस पे ध्यान लगा के बैठे रहोगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। मुंह जो है, मुंह को चुप रखना ये सॉल्यूशन नहीं है, मौन व्रत धारण करना। मुंह से भगवान का गुणगान कर सकते हैं और हरे कृष्णा बोल सकते हैं। नाक जो है, इसका काम है, अगर आप इसको कुछ नहीं सुंगाओगे तो ऑटोमेटिकली एयर लेगी, ये खींचेगी, चाहे डस्ट खींचे, चाहे परफ्यूम की स्मेल खींचे, कुछ भी खींचे, इसका काम है खींचना। अगर आप इसको भगवान के फूल सूंघवाओगे या तुलसी सूंघोगे, उससे आपके अंदर प्यूरिटी आएगी। कानों का काम है कुछ ना कुछ सुनना, कुछ नहीं सुनेगा तो आदमी यूट्यूब पे बैठ के गाने सुनेगा। तो इसलिए कानों का काम है कुछ ना कुछ सुनना, तो उसको ध्वनि देना है। क्या ध्वनि? भगवान के नाम की ध्वनि दो, कीर्तन सुनाओ, अपना शास्त्र पढ़ो, या फिर आप कथा सुनो तो उसकी ध्वनि कान में जाती है। हाथों को हम रोक नहीं सकते, हाथों का काम है या तो मारपीट करेंगे या भगवान की सेवा करेंगे। पैरों का काम है या तो चल के क्लब में, पार्टियों में जाएंगे, शादियों में जाएंगे, या यही मंदिरों में जाएंगे और धाम यात्राओं में जाएंगे। तो अपनी इंद्रिय क्रियाओं को बंद नहीं कर सकते। इसलिए ये श्लोक जो है ये ध्यान योग वालों के लिए। और कलयुग में ऐसा ध्यान योग कोई फॉलो ही नहीं कर सकता। कौन करेगा ऐसा ध्यान योग कि अपने आप को सारे काम करके काम का छोड़ के बैठ जाए? इसमें भगवान ने बताया मन को हृदय में लगाना है, अपना मन हृदय में स्थित कर देना है, यानी भगवान पे। और प्राण वायु को सर पर केंद्रित करना है। प्राण वायु है शरीर के अंदर, वायु होती है अलग अलग तरह की, वैसी प्राण वायु है, उसको यहां पे लेके आ जाना है। और इस तरह से मनुष्य को योग स्थापित करता है, अपने आप को योग में लगाता है। और ऐसा व्यक्ति जो ध्यान योग फॉलो करता है, ये लोग भी क्या करते हैं? अब 13 नंबर श्लोक में बताया भगवान ने ऐसे ध्यान योग वाले क्या करते हैं। ओम इति अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरण, यह प्रायातीत जनतेहम सह याति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में, कौन सा योग? ध्यान योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए। अब ओमकार का उच्चारण डिवोटीज के लिए है क्या? इसलिए आप सबको नोट करना चाहिए श्लोक, भगवत गीता चल क्या रही है। कई बार लोगों को लगता है भगवत गीता मतलब केवल भगवान की शुद्ध भक्ति का ज्ञान। अरे है, पर बाकी चीजों में तो भगवान बताएंगे। शुद्ध भक्ति क्या है और बाकी चीज क्या है, ये भी तो बताना है, भगवान को क्लैरिटी देनी है। तो भगवान कह रहे हैं इस योगाभ्यास, अभी हमने बताया इस यानी 12 नंबर श्लोक में ध्यान योग के बारे में, 11 नंबर था ज्ञान योग के बारे में। तो 12 नंबर श्लोक के आगे भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो ऐसे ध्यान लगाता है, ऐसे में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है, यानी उसे भी वैकुंठ मिल सकता है। जो ध्यान लगा रहा है, आंखों को यहां देख रहा है, मन में भगवान का चिंतन कर रहा है और बोल रहा है ओ, करके देखो आप कितने साल कर पाओगे। चलो टेस्ट करते हैं भक्तों को, अपनी अपनी आप वीडियो ऑन करें, जो जो पॉसिबल है उन भक्तों को टेस्ट करते हैं कि कितने भक्त इसको पास हो पाते हैं। तो आपको अपने आप को सीधे रखना है, ऐसे नहीं करना, ये योग नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है। अगर आप ऐसे बैठे हो, आपको सीधा बैठना है, एकदम कमर सीधी, एकदम टाइट करके, और आपको आंखों से इस पे ध्यान लगाना है, नाक को देखना है, नाक के इस पॉइंट को देखते रहो, ठीक है। और मन में, अपने मन में सोचो कि बस भगवान का स्मरण करो, या तो कृष्ण का, राम का, विष्णु का स्मरण करो और बोलो ओ, ठीक है। तो भक्तों से करवाते हैं, कौन बोल पाएगा इतनी देर बैठ के? तो भक्तों को देखते हैं कौन करेगा, अनम्यूट करके देखते हैं कौन कौन है साथ में। तो म्यूट अनम्यूट करके देखते हैं कौन कर रहा है। सब है। बहुत लोग हैं। हाँ तो करिए, कौन कौन करेगा? ठीक है, मैं देखता हूँ कौन भक्त करेंगे। कोई अभी भक्त? काफी शोर हो रहा है, मैं वन बाय वन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम अरुणांशु प्रभु जी को लेते हैं।
अरुणांशु प्रभु जी, आप करें अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हाँ, करके दिखाओ भक्तों को, कैसे करने की बात हो रही है। आपकी वीडियो थोड़ी अटक रही है। इधर यहाँ पे हाँ, ओम भी बोलना है, सोना नहीं है। चलो थक गए आप। सही हो रहा है। चलो ठीक है, कनिका माता जी नेक्स्ट, आप बोलेंगे। और माता जी भी है, राधा माता जी, उनसे ही बोल। मैं भी हूँ ज्योति माता जी। हाँ, ज्योति माता जी भी हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करो तीनों एक बार पहले बोलने की। ओ अनम्यूट करके। ज्योति माता जी टेढ़ी बैठी हैं। ये योग योग नहीं है। तो योग करने वाले देखो, ये ऐसे हो जाता है, फेल हो रहे हैं सारे योग के टेस्ट में। अब देखते हैं आंखें दर्द गौरव। हो गई। आंखें अब दर्द देख, हो गई। अच्छा आंखें दर्द हो गई माता जी कह रही हैं, गौरव प्रभु जी से टेस्ट कराते हैं, सबको चांस देंगे। गौरव प्रभु जी अच्छा कर रहे हैं, पर कितने देर कर पाएंगे, कर लेंगे सर कुछ सालों तक। 1-1.5 मिनट तक कर सकता हूँ, सांस रोक सकता हूँ। एक डेढ़ इससे मिनट तक। ज्यादा नहीं। ठीक है, और किसी का ट्राई करते हैं। ठीक है, बलभद्री प्रिया माता जी का ट्राई करते हैं, उनकी वीडियो ऑन है। हाँ जी माता जी, आप करो ट्राई। आप करो माता जी अनम्यूट करके। जी प्रभु जी। आप करो ऐसे योग, अभी हमने बताया ये भगवान कह रहे हैं योग करना है ऐसा, भगवान की जी प्राप्ति के लिए करना है या आध्यात्मिक लोग को जाता है भगवान कह रहे हैं। जी प्रभु जी, नहीं हो पाएगा मेरे से। अच्छा, माता जी कह रही है नहीं हो पाएगा, कोशिश करी पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कौन कर सकता है, अभिमन्यु प्रभु जी करेंगे। प्रभु जी इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे तो। अच्छा, सर दर्द हो जाएगा आप कह रहे हो। चलो ठीक है, आपको इशू भी रहता है कहीं माइग्रेन आपका बढ़ जाए। ठीक है, और कोई देखते हैं, कोई भक्त करेगा। रिद्धि माता जी आप करेंगे। ठीक है, आप कोशिश करो एक बार अनम्यूट करके। प्रणाम प्रभु जी। मैं एक हाँ बार हरे, ट्राई करती हूँ अपनी हाँ तरफ ट्राई से। करो। ओ थोड़ा डिफिकल्ट है पर हो जाएगा। पर भगवान का चिंतन भी हो रहा है साथ साथ। नहीं, वो नहीं हो पा रहा था। चलो ये, कॉन्सेंट्रेट हो रहा था बस। अच्छा बस इसी पे ही कंसंट्रेट हो रहा है। हाँ प्रभु जी। अच्छा, तो ठीक है, आध्यात्मिक लोग के टेस्ट में और देखते हैं कौन है, कोई है आध्यात्मिक लोग जाने वाले। ठीक है, और ये काफी सारे भक्तों ने ट्राई किया, तो कई लोग कह रहे हैं, अब देखो इसमें भी कह रहे हैं, इसमें जाते हैं थोड़ा सा चैट बॉक्स में, इम्पॉसिबल है प्रभु जी, अभिमन्यु प्रभु जी लिख रहे हैं, आशीर्वाद प्रभु जी इम्पॉसिबल। अरुणांक प्रभु जी, अरुणांशु प्रभु जी बीच बीच में शर्म के मारे हंस गया। नीलांजना माता जी आईज पेनिंग। उर्मिला माता जी लिख रही हैं पड़ोस के अंकल करते हैं रोज सुबह सुबह। तो ये है, मगर इसमें लिखा है देखो भगवान ने, मैं इसको श्लोक को पढ़ता हूं, जो इस योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करता है। ओमकार का उच्चारण करो, ध्यान योग का पालन करो, और भगवान का चिंतन करो, और अपने शरीर का त्याग करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है, वो वैकुंठ को जाएगा।
मगर क्या हमें लगता है कि हम जा पाएंगे इतना टफ उस प्रोसीजर को? थोड़ी सी देर में भी हम हार मान जा रहे हैं। तो ये प्रोसीजर कलयुग में कोई नहीं कर सकता। ओम भगवान का रिप्रेजेंटेशन है, ये बात सच है, मगर इनडायरेक्ट। जैसे मेरे को कोई बोले लड़के या प्रभु जी, तो कौन प्रभु जी? भाई इतने सारे प्रभु जी हैं, एक प्रभु जी थोड़ा ना आज के समय में। अब सब लोग प्रभु जी हैं, हम आपको भी प्रभु जी बोलते हैं, किसी को माता जी बोलते हैं। कौन सी माता, कौन से प्रभु? पूरा नाम भी तो होगा। वैसे ही ओम जो है, ओम बोलते हुए कृष्ण का स्मरण लाना मुश्किल है। ओम जब बोलते हैं तो उसमें हरे कृष्णा काउंट नहीं होता। ओम जब बोलते हैं तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र काउंट नहीं होता। मगर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो ओम ऑटोमेटिकली काउंट हो जाता है। ओम बोलते हुए हरे कृष्णा नहीं काउंट होता, मगर हरे कृष्णा बोलते हुए ओम काउंट हो जाता है। तो ये एक समझने की बात है इस श्लोक से, कि जब हम हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहे होते हैं तो अलग से और कोई मंत्रों को जपने की जरूरत नहीं है। ये देखो तात्पर्य में ही यहां पे लिखा हुआ है, ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, यानी निराकार ध्वनि है भगवान की। लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है, यानी पहले से ही मिला हुआ है। इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का, यानी इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुण अनुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी एक लोक को जाता है। तो यहां पे बोल दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र अगर आप करोगे और जो भी भगवान का हम स्मरण करते हैं, हम उनके लोक में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से स्मरण हो जाएगा। ये हमारे ऊपर है कि हमारी भक्ति कितनी है। कम भक्ति होगी तो नहीं कर पाएंगे, अच्छी भक्ति होगी तो स्मरण कर जाएंगे अंत समय में। हमारे ऊपर है। अब ओम का उच्चारण करना ही कितना मुश्किल है। आधे लोगों का जो गला है वो बैठ जाता है, करने लगते हैं पार्कों में ही। और कई लोग सीधे नहीं बैठ पाते, और ब्रह्मचारी नहीं पालन कर, इसमें ब्रह्मचारी व्रत पालन करना है, वो भी मुश्किल है। क्योंकि ज्ञान योग और ध्यान योग, ज्ञान योग जो वेदों को पढ़ने वाले हैं, ओम जपते हैं और ब्रह्म ज्योति को जाते हैं, वो भी ब्रह्मचारी व्रत पालन करते हैं। और जो ये वाले हैं ध्यान योग, जो कमर सीधी करके यहाँ पे आंख आधी खुली आधी बंद इसको देखते रहते हैं ओम बोलते हुए, वो भी ओम का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। मगर मुश्किल है, दोनों को ब्रह्मचारी व्रत पालन करना है। कितने लोग कर पाएंगे? गृहस्थ तो है ही, कर ही नहीं सकता, तो खत्म हो गया उसके लिए। वो क्या करेगा? मतलब मौज मस्ती करे? फिर मौज मस्ती भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये जो योग है ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने जो ये वाला 13वां श्लोक बोला, ये भी ध्यान योग वालों के लिए ही बोला, ये भी उनके लिए नहीं है, भक्ति योग वालों के लिए नहीं है। मगर ऐसे करने पे भी भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक लोग को जाते हैं, मगर मुश्किल है, मुश्किल है ऐसा करना भी। अब 14 नंबर श्लोक पे आते हैं, 14 नंबर पे। अनन्य चेतः सततम यः माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर, अनन्य भाव का मतलब क्या हुआ? यानी अन्य और कोई नहीं। अनन्य भाव का मतलब है अन्य और कोई नहीं, केवल और केवल कृष्णा। अनन्य भाव का मतलब ये हुआ, अन्य और कोई नहीं। अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है। भगवान किसका कह रहे हैं? निरंतर, यानी कॉन्टिन्यूअसली, एक बार दो बार नहीं, कॉन्टिन्यूअसली मेरा स्मरण करता है। यानी भगवान कह रहे हैं मेरे बारे में ही सोचता रहता है, स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, उसको मैं बहुत इजीली वो मुझे पा लेगा। सुलभ है क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, यानी लगा रहता है मेरी भक्ति में। भगवान कह रहे हैं उसके लिए मैं सुलभ हूं, आराम से मुझे पालेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली वो मेरी भक्ति में लगा रहता है। तो भगवान का स्मरण कब आएगा? अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए भगवान सुलभ है, क्योंकि निरंतर मेरी भक्ति में वो प्रवृत्त रहता है। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली भगवान की भक्ति में रहोगे तो उनका स्मरण भी बना रहेगा, नहीं रहोगे तो नहीं रहेगा। और अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करता है वो कहां जाता है। अभी तक तो भगवान ने ज्ञान योग की बात बोली, ध्यान योग की बात बोली, अब भक्ति योग वालों की बात बोलेंगे।
भक्ति योग जो है तीसरे नंबर पे आता है, मगर अब इनकी वाले बोलेंगे भगवान। तो भगवान ने कहा स्मरण करने के लिए निरंतर भक्ति योग करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअसली। ये वन डे का टास्क नहीं है, रोज 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 करना पड़ेगा। अब इसी श्लोक में कुछ प्योर डिवोटी की क्वालिटीज बताई गई, ठीक है। अब आपके सामने ये प्योर डिवोटी यानी शुद्ध भक्त कैसा होता है उसके बारे में बताते हैं। तो यहां पे काफी बड़ा तात्पर्य है, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं। शुद्ध भक्त जो होता है कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग इसके परे होता है। भक्ति तीनों इससे परे है, कर्म, ज्ञान और ध्यान इन तीनों से परे है। ध्यान योग को हठ योग भी बोल देते हैं, या अष्टांग योग भी एक ध्यान योग का ही हिस्सा है। तो कई बार ध्यान योग को हठ योग या अष्टांग योग इसी का ही जो पार्ट है, ध्यान योग का ही, अष्टांग और हठ दोनों इसी का ही पार्ट है। तो ये वो वाला हट नहीं है, हट ये वाला हट नहीं है, ये हठ योग है कि हम हट लगाए बैठे हैं कि हमें ध्यान करना है, किसका ये नहीं पता। तो कर्म, ज्ञान, ध्यान इन तीनों से परे होती है भक्ति। तो शुद्ध भक्त कभी भी इन तीन चीजों में मिश्रित नहीं होता। अगर आप इन तीनों में से किसी एक चीज में लगे हो तो हम भक्ति योग नहीं कर रहे। अगर अभी भी मन के अंदर इच्छा है ओम जप ले, ऐसा वाला कर्म कर ले, कुछ ऐसा कर ले, वही करना है जो भक्ति के लिए हमारे लिए फायदेमंद है। इसका मतलब मिश्रित भक्ति नहीं है, नहीं तो मिश्रित भक्ति होते है। शुद्ध भक्त इन तीनों भक्ति के परे होता है। और शुद्ध भक्त जो होता है वो वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता। शुद्ध भक्त कभी भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता। शुद्ध भक्त चाहे भगवान के धाम में रहे चाहे इस संसार में रहे, वो बस ये रहना चाहता है कि मैं हमेशा भगवान के नजदीक रहूं। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। हम लोगों को बोलते हैं कि चलो हरे कृष्णा जपो और गोलोक जाओ, हरे कृष्णा जपो वैकुंठ जाओ, ऊपर के लोकों में जाओ, मगर ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्त वो होता है जो चाहे यहां रहे, अर्थ में रहे, चाहे वहां रहे, भगवान के लोक में, वो हमेशा बस यही चाहता है कि भगवान के मैं निकट रहूं, कैसे ना कैसे भगवान के क्लोज रहूं। इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो भगवान के धाम जाना शुद्ध भक्ति नहीं है, कहीं पे भी भगवान के साथ रहना शुद्ध भक्त कहलाता है। और इसमें बताते हैं श्लोक में ही कुछ और शुद्ध भक्त के लक्षणों के बारे में, तो वो भी एक बारी बताते हैं। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। जैसे शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, वो स्वर्गवासी नहीं बनना चाहता, ना ब्रह्म ज्योति, अभी हमने बताया ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना चाहता, मोक्ष यानी मुक्ति भी नहीं चाहता, ये भी शुद्ध भक्त नहीं चाहता है। और इसमें आगे चलते हैं इसी श्लोक के तात्पर्य में, 14 नंबर श्लोक के तात्पर्य में। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं करता। वो सिर्फ चाहता है कि मुझे चाहे खुशी मिले ना मिले मगर भगवान को मिलनी चाहिए, मेरे होने से भगवान को खुशी मिलनी चाहिए, ऐसी शुद्ध भक्त की इच्छा होती है। इसमें एक और जगह बहुत अच्छा से बताया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में, वृंदावन हो गया, कुछ भी हो गया, अयोध्या हो गया, जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, कुछ भी हो। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे पवित्र स्थानों में, पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए। किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। शुद्ध भक्त ये नहीं देखता कि वो दिल्ली रहता है, किसी और सिटी में रहता है, मुंबई रहता है, बैंगलोर रहता है, भुवनेश्वर रहता है, कहीं पे भी रहता है, चाहे वो अमेरिका रहता है, कनाडा रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, न्यूजीलैंड रहता है, इंदौर रहता है, देहरादून रहता है, पहाड़ों में रहता है, समुद्र के पास रहता है, चेन्नई रहता है, केरला रहता है, कहीं पे भी रहता है, कोई भी स्टेट और सिटी हो, वो ये नहीं देखेगा कि मुझे धाम मिला या नहीं, धामवास भी नहीं मिला कोई बात नहीं, वो अपने ही जगह को धाम बना देता है। धाम का मतलब क्या है?
धाम का मतलब है अपनी चेतना में धाम बसाना। कई लोग जो वृंदावन जा रहे हैं या जगन्नाथपुरी जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, क्या उनके मन में भगवान बसे हैं? जिसके मन में ही भगवान नहीं बसे, वो बाहरी रूप से तो जा रहा है मगर अंदर में उसके भगवान नहीं है, तो उसने क्या करना? इसलिए यात्रा में जाने का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। क्या पर्पस है वो यात्रा में जाने का? यात्रा में जाके भी लोग देखते हैं कि यहां पे आए हैं, यहां पे भी कूड़ा गिरा हुआ है, बल्कि गंदगी हमारे शहरों से भी ज्यादा है धाम में, जो कि बहुत गंदा एक अपराध भी है, धाम के प्रति अपराध भी है। और हम जब धाम में जाते हैं, कई जगहों पे जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी हो, कोई भी जगह धाम हो, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सुअर भी घूम रहे हैं। भगवान की लीला में तो हमने ऐसा कुछ नहीं सुना, सुअर कीचड़ ये सब चीजें नहीं सुना। जब हम वहां जाते हैं तो वहां के देखते हैं मिट्टी बड़ी गंदी है, वहां देखते हैं लोग गुटखा चबा रहे हैं, पान थूक रहे हैं, लोग बिजनेस माइंडसेट से वहां काम कर रहे हैं। ये सब लोग अपराधी हैं, कहीं ना कहीं अपराध किए हुए हैं या अपराध कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त ये नहीं देखता कि मैं धाम में रहूं या यहां रहूं। धाम में रह के उसको क्या करना है? धाम में रह के क्या करेगा एक शुद्ध भक्त? सुबह सुबह उठ के धाम में रह के, चाहे वो कहीं पे भी रहे, 4 बजे उठेगा या 5 बजे अपने टाइम पे उठेगा, आरती करेगा, आरती करने के बाद माला जप करेगा या जो भी वो करता है, पढ़ता है, ये सब करेगा। उसके बाद अपने जो दिनचर्या के काम है वो सब करेगा। उठना हो गया, पढ़ना या माला जप हो गया, फिर अपने तीसरा हो गया अपने दिनचर्या के काम, जो भी उसकी ड्यूटी है उसको करेगा। और उसको भी इसलिए करेगा कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे है देखो कैसे खाली बैठा हुआ है, काम धंधा नहीं है इसके पास। तो वो इसलिए करता है। डिवोटी जो होता है असली, वो भगवान के लिए कमाता है, और मटीरियलिस्ट अपने लिए कमाता है। कमाते दोनों है, मगर एक भगवान के लिए करता है, एक अपने लिए कमाता है। और शुद्ध भक्त जो होता है, दिनचर्या, धाम में जाके अपनी दिनचर्या करेगा, जो भी अपना काम है, जो धाम वास चाहता है। क्योंकि धाम में रह के भी ऐसा नहीं हो सकता आप 24 घंटे नाम जप करोगे। क्या राशन नहीं लेने जाओगे? खाने के लिए राशन तो चाहिए, तो तब भी तो जाओगे। और राशन के लिए पैसा चाहिए, पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, तो दिनचर्या करनी पड़ेगी वहां पे भी। और चौथा काम हो गया, मान लो अपने पूरे दिन फ्री हो गया, तो बाकी टाइम अपना माला जप करेगा, भगवान के दर्शन करने जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में। अपना सारा काम करेगा या फिर सेवा करेगा, भगवान के घर में आके या घर में आरती करेगा या दंडवत प्रणाम करेगा। तो यही काम जब वो धाम में करता है तो उसको धाम में भगवान समझ आ रहे हैं। मगर जब वो अपने शहर को आ जाता है तो उसे धाम में, अपने घर में भगवान नहीं दिखाई दे रहे। तो यही डिफरेंस आ जाता है कॉन्शियसनेस का, चेतना का, कि उसको धाम में भगवान दिखते हैं मगर अपने हृदय में भगवान नहीं दिखते। ये डिफरेंस होता है शुद्ध भक्त में और एक नॉर्मल भक्त में। इसलिए धाम यात्रा करी इसलिए जाती है कि धाम के केवल ये एक्टिविटीज धाम के लिए नहीं है, ये हमारे घर के लिए भी है। तभी तो हम शुद्ध होंगे। जो काम हम धाम में करते हैं वही हमें घर में भी करना है। जहां हम रहते हैं वहां करना है, जिस सिटी में जिस हालात में रहते हैं वहां हमें वो चीजों को अपनाना है जितना हो सके। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो वो ये नहीं देखेगा मुझे धामवास मिला या नहीं मिला, जहां मिला वही धाम है। ये शुद्ध भक्ति की क्वालिटी है। क्योंकि शुद्ध भक्त कभी भी धामवास नहीं चाहता। धाम में जाने का बहुत बड़ा पर्पस यही है कि हमने अपने अंदर क्या धाम को बसाया है। ये जो शरीर है, क्या इस शरीर से मैं सोच पा रहा हूं कि भगवान क्या है, या इस शरीर से को मैं बस अभी भी एक पुतले के समान ही मान रहा हूं? अपने अंदर धाम बसाना, अपनी कॉन्शियसनेस को धाम बनाना, कॉन्शियसनेस को काम करना, यानी कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियस होना, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। 100% कृष्णा कॉन्शियस होना, तो ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। इसलिए कॉन्शियसनेस में भगवान को बसाना है, मन में भगवान को बसाना है, अपनी चेतना में भगवान को बसाना है। जरूरी नहीं है धाम जाके भी भगवान मिले, बिना धाम के भी भगवान मिल सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, जिस सिटी जिस हालात में हम रहते हैं वहां पे। मान लो अगर किसी की डेथ हो गई वृंदावन में और वहां पे कोई नहीं था उसके आसपास भक्त, और उसके मुंह से भी कुछ नहीं निकला, उसने अंत समय में देखा कि पान गुटके खाने वाले करके थूक रहे हैं उसके आगे आसपास, क्या धाम मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा वृंदावन में पुनर्जन्म मिल जाएगा, मगर वृंदावन में भी पुनर्जन्म मिलेगा या तो इंसान बन के आएगा, मगर बना तो इंसान ही ना। अभी भी उसको वो वाला वो ऊपर का धाम तो नहीं मिला भगवान का, या भगवान की लीला का हिस्सा तो नहीं बना। तो शुद्ध भक्त ये नहीं देखता मैं दिल्ली रह रहा हूं, कहाँ रह रहा हूं, जहां रह रहे हो आप उसको भगवान के वो कंसीडर करो ना। हमारे को अपने हमारी परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। और अब शुद्ध भक्त जो है
अपने 5 प्रकार के संबंध बनाता है भगवान से। कैसा संबंध? पहला, शांत भाव, यानी शांत रूप से भगवान की सेवा करना। कैसे? जैसे पेड़ करते हैं, जैसे गाय करती है, भगवान के जो लीला के पशु होते हैं शांत रूप में रहते हैं, ये शांत भाव हो गया। दूसरा, सखा भाव। सखा भाव होता है जैसे भगवान के फ्रेंड्स हो गए, ये सखा भाव हो गया। तीसरा हो गया दास भाव, जैसे हनुमान जी, गरुड़ जी हो गए, भगवान के दास बन के रहना चाहते हैं। चौथा, वात्सल्य भाव, यानी माता पिता, जैसे देवकी वसुदेव या यशोदा, नंद यशोदा, या दशरथ कौशल्या, इस तरह से जो भगवान को अपना पुत्र मानता है, तो इसको कहते हैं वात्सल्य भाव। और पांचवा आता है माधुर्य भाव, यानी प्रेमी प्रेमिका का भाव। अपने आप को इन 5 तरह के भाव में अपने आप जो डेवलप होगा तो उसमें लगाता है। ये भी जबरदस्ती नहीं कि मैं प्रेमी हूं, राधा रानी की सखी हूं, जबरदस्ती नहीं। ये है शुद्ध भक्त के बारे में कि क्या होता है शुद्ध भक्त। ठीक है, अब 14 नंबर श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जो निरंतर उनका स्मरण करता है उसको भगवान की प्राप्ति आसानी से होती है। उसके लिए भगवान सुलभ है, आसान है पाना। अब 15 नंबर श्लोक पे चलते हैं, जो बहुत ही कॉमन श्लोक है, बार बार हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि इस जगत को क्या कहा जाता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नः आपनुवन्ति महाआत्मना संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष, कौन से महापुरुष? जो भक्ति योग कर रहे हैं, महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से इस पूर्ण अनित्य जगत में नहीं लौटते। भगवान ने बोल दिया कि जो मेरा स्मरण करता है, मुझे प्राप्त करके ऐसे भक्ति योग में जो लगे हुए हैं, भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते जो बार बार नष्ट होता रहता है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान बार बार बोलते हैं इस संसार को दुखालयम दुखालयम। कहां लिखा है ये दुखालयम वर्ड? 8वां अध्याय 15 नंबर श्लोक में लिखा है कि ये संसार कैसा है? दुखालयम, यानी दुखों का घर है। जहां विद्या मिले विद्यालय, जहां पुस्तक मिले पुस्तकालय, जहां चिकित्सा दवाई मिले चिकित्सालय, और जहां दुख मिले वो दुखालय। तो भगवान ने बोल दिया कि ये संसार दुखालयम, अशाश्वतम यानी दुखों का घर है, और अशाश्वतम यानी टेम्पररी है। कुछ भी चीज यहां परमानेंट रही नहीं रहने वाली। ना ये संसार परमानेंट है, ना हमारा शरीर परमानेंट है। ये भगवान ने बोल दिया कि संसार दुखों का घर है। और जो भगवान के धाम को चले जाता है, ऊंचे ऊपर भगवान के धाम वैकुंठ को या गोलोक को चला जाता है, वो कभी भी इस संसार में नहीं लौटता, दुखों के इस घर में नहीं लौटता। और स्मरण कैसे होगा भगवान का? कॉन्टिन्यूअसली जो भक्ति में लगा रहेगा, और जो लगा रहेगा वही शुद्ध भक्त बनेगा। जो प्रैक्टिस ही नहीं करता वो कैसे होगा? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बोल रहे हैं मगर समझ नहीं रहे, तो प्रैक्टिस करते रहने से ही ये होगा। अब अगले श्लोक में चलते हैं, 16 नंबर श्लोक। दोबारा से भगवान ने यही बात 16 नंबर श्लोक में बोली। तात्पर्य आप खुद पढ़ सकते हैं बाकियों का, और क्वेश्चन बाद में भी पूछ सकते हैं या साथ साथ भी पूछ सकते हैं। आभ्रम भुवनात् लोकः पुनः आवर्तिना अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर, यानी सबसे ऊंचे लोक ब्रह्मा जी के लोक से लेकर निमंतर सारे लोक यानी पाताल लोक तक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। देखो भौतिक जगत कितना बड़ा होता है, आपको फिर से दिखाते हैं कितना बड़ा है ये भौतिक जगत। आइए आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाएं इस भौतिक जगत की डिटेल्स थोड़ी सी। ये देखो, ये फोटो आप सबको दिख रही है स्क्रीन पे? नहीं दिख रही? लोड हो रहा है अभी भी, मैं दोबारा दिखाता हूं। अभी दिख रही है सबको? अभी भी नहीं दिख रही?
विजिबल, बाकियों को नहीं हो रहा क्या विजिबल? दिख रही है अब? ओके है, विजिबल है? यस विजिबल है, यस, ठीक है, अब दिख रहा है सबको। तो आप देखो, ये पूरा संसार जो है, भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? अब ये श्लोक देखने में बड़ा छोटा सा लगेगा, मगर है बहुत बड़ा इस श्लोक का मतलब। भगवान कह रहे हैं कि आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनः आवर्तिना अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। कि सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक, यानी सर्वोच्च लोक हो गया ब्रह्मा जी का सत्य लोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, ये वाला जहां मैं माउस का कर्सर हिला रहा हूं, पहला नंबर सत्य लोक। नीचे के सारे लोग देखो, भूवर लोक आता है, 7वें नंबर पे अर्थ आता है, अर्थ लिखा है, देखो अर्थ लिखा है। ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, भगवान ने कहा ये सब दुखों के घर हैं, पाताल लोक तक हर जगह दुख ही दुख है, स्वर्ग लोक में भी दुख है। भगवान ने बोला सारे लोक दुखों के घर हैं, ये भगवान ने इसी श्लोक में बोला। जहां जन्म तथा मरण चक्कर लगा रहता है, कहीं पे भी पहुंच जाओ इन लोकों में, उसकी जन्म मृत्यु से उसकी छुटकारा उसको नहीं मिलेगा, जन्म मृत्यु उसका लगा रहेगा। उम्र बढ़ जाने से मतलब ये नहीं होता कि जन्म मृत्यु रुक गई। और देखो इसके ऊपर है, अभी हम इस चार्ट पे ज्यादा नहीं जाएंगे, ये ब्रह्म ज्योति वो जगह है जहां पे ज्ञान योगी पहुंचते हैं। ये ज्ञान योगियों का स्थान है ब्रह्म ज्योति, जो मैं हिला रहा हूं ना, माउस हिला रहा हूं, ये ज्ञान योगी वालों का। ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद भी दोबारा से इस भौतिक संसार में आना पड़ता है, यानी वेद पढ़ के ओम उच्चारण करके भी यहां पे आना पड़ता है, जैसा कि बताया गया। उसके बाद ज्ञान योगी जो होता है, अगर वो इतना ओम का उच्चारण करे, तब जाके अगर वो भगवान का ध्यान करे, इतना हार्डकोर प्रोसेस को फॉलो करे, तब शायद उसे वैकुंठ मिल जाए, मगर मुश्किल है। आध्यात्मिक लोग वैकुंठ मिल जाए मगर मुश्किल है, कलयुग में फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र चैंट किया जाता है, निरंतर भक्ति योग किया जा सकता है, जिससे वैकुंठ मिले या उसके भी ऊपर गोलोक धाम मिले। इसको पार करने के लिए यहां पे हैं हम, कितनी दूरी हमें तय करनी है, इसलिए भक्ति योग का पालन किया जाता है। भगवान ने कहा ये सारे लोग दुखों के घर हैं, दुख ही दुख है इन सब जगहों पे। आगे भगवान कह रहे हैं किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यानी भगवान के धाम को चले गया, दोबारा जन्म नहीं लेगा। एक बार चले गए यानी मुक्ति, टेंशन फ्री हो गया आपका, एक ही बारी में भगवान ने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो जब ब्रह्मांड का विनाश होता है, एक ब्रह्मांड जो है ये ब्रह्मा के 100 साल तक रहता है, अभी हमने दिखाया आपको फोटो के थ्रू, तो ये 100 साल तक रहता है। जैसे एक ब्रह्मा जी मर गए, उनकी डेथ हो जाती है, तो क्योंकि ब्रह्मा भगवान के कहने पे क्रिएशन का काम करते हैं, तो साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते, तो उन्हें इमीडिएटली भगवान का धाम मिल जाता है, वैकुंठ या गोलोक, जैसा उनकी इच्छा हो, इस तरह से उन्हें ध्यान मिलता है। वैकुंठ की कोई काउंटिंग नहीं है, करोड़ों हैं, और कहीं पे भी ब्रह्मा जी को प्लेस किया जा सकता है। वैसे ही जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं या जिनकी भक्ति पूरी हो जाती है, ब्रह्मांड के नष्ट होने के बाद उन्हें भगवान के धाम भेज दिया जाता है। कई लोगों को इतना भी टाइम नहीं रुकना पड़ता, इसी समय जब मृत्यु हो जाए कभी भी, अगर उसने भक्ति पूरी कर ली तो भी वो भगवान के धाम को चला जाएगा, और वहां जाने के बाद पुनः दोबारा से इस दुखों के घर में नहीं आएगा, यानी इस भौतिक संसार में नहीं आएगा, जो पूरे के पूरे 14 लोग आपको दिखाए। इतना फायदा है भक्ति करने का। और फिर भी लोग कहते हैं कहाँ क्या मिलने वाला है भक्ति करके, क्या मिलेगा? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं। एक ऐसी चीज जो आपको कभी दुख नहीं देती, वो इकलौती चीज है भक्ति, बाकी सारी चीजें दुख देती हैं। भक्ति इकलौती है, क्योंकि हमारी डिजायर होती है, तो डिजायर पूरी नहीं होती, इसलिए हम भगवान को दोष देते हैं, मगर उसमें भक्ति का कोई दोष नहीं है। अब आपको नेक्स्ट श्लोक पे लेके चलते हैं, 17 नंबर श्लोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भागवतम या कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे, या कोई भी पुराण भी पढ़ लो, अगर किसी को ये कैलकुलेशन नहीं पता तो वो कंफ्यूज ही रहेगा कि ऐसा हो रहा है, एक तरफ ऐसा हो रहा है, एक तरफ ऐसा हो रहा है, एक तरफ ऐसा हो रहा है, इतना इतना डिफरेंस क्यों है हर जगह, पुराणों में भागवतम में इतना डिफरेंस क्यों आता है?
अब ये 8वां अध्याय का 17 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहयत भ्रमणा विदु रात्रिम युग सहस्त अंताम ते अहरात्र विदा जना। मानवीय गणना के अनुसार, यानी हमारी गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अब आपको एक फोटो दिखाते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन यानी 12 घंटे कितना होता है। 1000 युग मिलकर 1000 युग मिलते हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब 1000 बार ये साइकिल चलती है तो केवल ब्रह्मा जी का 12 घंटे बीतता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी की इतनी साइकिल की रात भी है। अब आपको इसमें शो करते हैं ब्रह्मा जी ये फोटो। तो आपको ये फोटो दिख रही है दोबारा से? ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझे तो हमें कोई भी पुराण वगैरह ज्यादा समझ नहीं आने वाले, लीलाएं वगैरह, कि क्यों इतना टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां पे रहते हैं सत्यलोक। ये नंबर 1 जो है ये ब्रह्मा जी का लोक है, जहां ब्रह्मा रहते हैं। हम रहते हैं 7वें नंबर पे, यानी अर्थ पे। अर्थ पे हम रहते हैं और ब्रह्मा जी यहां रहते हैं। अब इन दोनों में टाइम डिफरेंस है। जैसे अमेरिका और इंडिया में अलग अलग टाइम जोन चलता है। अमेरिका का टाइम अलग, हमारा टाइम अलग। वहां सुबह होती है तो यहाँ रात होती है, यहाँ रात होती है तो वहां अभी अमेरिका में सुबह हो रही है। अभी अमेरिका हमसे 12 घंटे पीछे चल रहा है। यहां पे भी पृथ्वी के अंदर भी टाइम डिफरेंस होता है। वैसे ही अर्थ और ब्रह्मा जी के लोक में टाइम का डिफरेंस है। तो जब 1000 बार अर्थ के अकॉर्डिंगली 1000 बार चारों युग निकल जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग होता है, यहां पे तात्पर्य में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। सतयुग होता है 17,28,000 वर्ष का, 17,28,000 का। इसका में से कम कर दें टाइम तो त्रेता युग आता है। त्रेता युग होता है 12,96,000, 12,96,000। इसको और कम कर दें तो आता है द्वापर युग, जो आता है 8,64,000, यानी 8,64,000 ईयर्स। और कलयुग है 4,32,000, यानी 4,32,000 ईयर। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सबके टाइम को प्लस कर दें तो बनता है 43,20,000, 43,20,000 ईयर्स। इतना समय केवल एक चतुर्युग का होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिला दे टाइम तो होता है 43,20,000, 43,20,000 ईयर्स। ये बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है। पैसा हो तो सब ऐसे ऐसे करके काउंट कर लेंगे कितना पैसा है, मगर अपनी टाइम कैलकुलेशन तो करो कि हमारे पास कितना समय बचा है। 1000 युग मिलके बनते हैं ब्रह्मा जी के केवल केवल 12 घंटे। ऐसे ही ब्रह्मा जी की रात भी है, रात भी है। इसी में तात्पर्य में लिखा है कि जब सतयुग का समय था तो सतयुग में सदाचार था, ज्ञान था और धर्म था। सतयुग के समय में बहुत सदाचारी लोग रहते थे, मगर जैसे जैसे पाप का बोलबाला बढ़ता रहा तो उस समय आ गया त्रेता युग। तो सतयुग में पापी लोग नहीं थे, इतने ज्यादा थे पर बहुत ही माइन्यूट, बहुत कम लोग पापी थे। त्रेता युग आया तो सदाचार, धर्म सब कुछ था, मगर पाप भी एंटर कर गया, पाप एंटर कर गया। द्वापर युग में जो था, पाप के साथ साथ सदाचार और धर्म ये कम होने लगा। जैसे हमने देखा कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तभी तो जो गीता है यही तो चल रही है। सदाचार और धर्म का नाश होने लगा और पाप और बढ़ता चला गया। और जब कलयुग आया, कलयुग में ना सदाचार बचा ना धर्म बचा, और पाप एकदम टॉप मोस्ट है। पाप ही पाप है कलयुग में। कलयुग बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, अपना प्रकोप दिखा रहा है। इस तरह से ये 4 युग मिलके बीतते हैं। ये 4 युग जब 1000 बार चले जाते हैं तो केवल ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतते हैं। यानी मैं अगर एक सिंपल कैलकुलेशन लगाऊं
अभी बज रहे हैं रात के 9:24, 9:24। अगर मैं इसको 12 घंटे जोड़ दूं तो सुबह के 9:24 हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर अभी 9:30 बज रहे हैं तो कल सुबह के 9:30 12 घंटे हो गए, कल रात के 9:30 24 घंटे हो गए। तो अगर हमारे केवल 12 घंटे देखें और ब्रह्मा के 12 घंटे देखें तो बहुत डिफरेंस है। ब्रह्मा के 12 घंटे हमारे 1000 युगों के बराबर है, 4 युगों के बराबर है। यानी 43,20,000 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो बनता है 432 करोड़। 432 करोड़। इतने साल तक ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे हैं। इतना ही बड़ा ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात भी है। यह ब्रह्मा का एक दिन बना। ऐसे ही ब्रह्मा का एक हफ्ता, ऐसे ही ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे ही ब्रह्मा का एक साल, और ऐसे ही ब्रह्मा के 100 साल। तो 100 साल की कैलकुलेशन भी यहां पे बताई है, जो है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। देखो अब मैं आपको इसका स्क्रीन शेयर करता हूं। अब आपको इसी श्लोक में दोबारा दिखाते हैं कहां लिखा है। इस श्लोक में नीचे नीचे आओगे तो यहां लिखा है ब्रह्मा के ये 100 वर्ष कितने बने हैं गणना के अनुसार पृथ्वी के कितने साल बीत जाते हैं? काउंट करो जरा। हिंदी वाला कौन है? देखो ये हो गया करोड़, करोड़ के बाद आ गया अरब, खरब और नील, यानी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। 31 नील 10 खरब 40 अरब, ये इतने वर्ष हो गए। या अगर कोई वैसे गिनना चाहे तो 3110 खरब 40 अरब वर्ष के तुल्य हैं। यानी 100 वर्ष ब्रह्मा के इतने बड़े हैं पृथ्वी के अकॉर्डिंगली। और ब्रह्मा की आयु भी पता है कैसे समाप्त होती है? केवल भगवान के एक सांस के बराबर। खत्म ब्रह्मा एक। इतनी सी सांस के बाद ब्रह्मा के 100 साल बीत जाते हैं। तो हाँ, हम चाहते हैं कि भगवान का पूरा ज्ञान हो जाएगा हमारे को। अरे कैसे हो जाएगा? इजी थोड़ना है। ब्रह्मा जी भगवान के एक सांस के बराबर, उनके 100 वर्ष का जीवन है, और ब्रह्मा के 12 घंटे भी पृथ्वी के इतने ज्यादा है। तो कैसे आप भगवान का अनुमान लगाने बैठोगे इस दिमाग से, छोटे से दिमाग से? इसलिए ब्रह्मा की कैलकुलेशन बताई भगवान ने कि ये जो संसार है नष्ट होना तो उसका तय है, मगर इतनी बार नष्ट होता है। यानी हमारा जन्म एक बार नहीं हुआ, करोड़ों करोड़ों जन्म ले चुके हैं हम। और हम कहते हैं हमारे को बुरे सपने क्यों आ रहे हैं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इतने करोड़ों जन्म बिता लिए, कौन से युग में थे जरा बताओ। अभी के जो ब्रह्मा है वो 50 साल के हैं। अभी ब्रह्मा 50 साल के और उनका पहला दिन चल रहा है। पहला दिन के भी 12 घंटे चल रहे हैं। भागवतम में आता है ब्रह्मा 50 साल के हो चुके हैं, उनका भी पहला दिन है। पहले दिन का भी पहले 12 घंटे हैं। और 12 घंटे में भी अभी बताया जा रहा है बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी भी 1000 युग नहीं बीते। अभी भी हम समवेयर मिडल में है। यानी करीब करीब 400 450 युग निकल गए। एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं। तो अभी ब्रह्मा 100 साल के नहीं हो, आप लगा लो कितने जन्म भी और बीत जाएंगे अगर भक्ति नहीं करी तो। घूमते रहेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, भक्ति नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। 18 नंबर श्लोक, सिर्फ 2 श्लोक और पढ़ेंगे। ये 18 नंबर श्लोक। अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वः प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में, जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, यानी अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होते हैं, यानी अप्रकट से प्रकट होते हैं। यानी दोबारा से उनको शरीर मिलता है जीव आत्मा को, जो भगवान के धाम नहीं पहुंची है। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है सारे जीव अव्यक्त, यानी इनको दोबारा एक शरीर मिलता है ऐसी अवस्था से। जब इनका शरीर नहीं होता तो दोबारा इन्हें शरीर मिलता है। और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो ये विलीन होने का मतलब है कि भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि में वापस चले जाते हैं। दोबारा आपको एक फोटो दिखाते हैं, फोटो के थ्रू आपको अच्छा समझ आएगा क्या चल रहा है। तो अब यही सारी चीजें अचिंत्य हैं, आप इनका चिंतन नहीं कर सकते। ये गलत नहीं है, सबकी सब सच है। तो आपको ये मैप दिख रहा है, दोबारा से चार्ट दिख रहा है।
चार्ट विजिबल है आपको? ठीक है, दिख रहा है। तो इतना ज्यादा टाइम डिफरेंस है ब्रह्मा जी का सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक का और अर्थ यानी भूरलोक का। 7वें नंबर पे हम हैं, पहले नंबर पे ब्रह्मा है, इतना डिफरेंस है। और ब्रह्मा के 100 साल भगवान की केवल एक सांस के बराबर हैं। ये लेटे भगवान, ये महाविष्णु लेटे हैं, इनकी एक सांस के बराबर है। और ये महाविष्णु भी जो है ये कृष्ण के एक्सपेंशन है। और अलग अलग देवी देवताओं को भगवान ने यहां का काम संभाला है, काम संभालने के लिए दिया हुआ है। इस तरह से भगवान यहां पे कह रहे हैं। और जब ये संसार ब्रह्मा के 12 घंटे पूरे हो जाते हैं, क्या होता है 12 घंटे पूरे होने पे? 12 घंटे के बाद जब ब्रह्मा की रात आती है तो रात के समय ऊपर के 4 लोक बच जाते हैं, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक। यहां तक के लोग बच जाते हैं। और जो स्वर्ग लोक तक हैं ये सारे के सारे वापस चले जाते हैं। कई बार इसमें बताया जा रहा है कि केवल ब्रह्मा जी के लोक के बचते हैं और बाकी सारे के सारे भगवान इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि में चले जाते हैं। और वहां पे क्या करते हैं? कुछ काम नहीं होता, क्योंकि जीव आत्मा को काम करना है मगर कुछ काम नहीं कर पाएगा तो कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। ऐसे करके सारे के सारे विष्णु की नाभि में वापस चले जाती हैं जीवात्माएं, मन बुद्धि अहंकार लेके। और जब दोबारा से ब्रह्मा की सुबह होती है, 12 घंटे स्टार्ट होते हैं, तो दोबारा से महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु एक उनकी इस तरह से सारे लोगों को दोबारा बनते हैं। ब्रह्मा जी दोबारा से रचना करते हैं। तो ये काम कॉन्टिन्यूअसली बार 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 चलता रहता है। और जब ब्रह्मा के ही 100 वर्ष खत्म हो जाते हैं तो सारे के सारे करण यानी कारणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। यानी कि हमें धाम तो मिलता ही नहीं है, बार बार मृत्यु, जन्म मृत्यु मिलता रहता है। अगर ये ब्रह्मांड नष्ट भी हो जाए, बोले ब्रह्मा के रात हो गई, ब्रह्मांड नष्ट हो गया, तो क्या होगा? गर्भोदक्षाई विष्णु की। जब ब्रह्मा के 100 साल नष्ट हो गए तो कर्णोदक्षाई विष्णु के नाभि में। मगर वहां पे जाके कुछ काम नहीं होगा तो कैसे रहोगे? अगर आपके कमरे में अंधेरा कर दिया जाए, क्या करोगे? माला छीन लें, अंधेरा कर दें, मन बुद्धि अहंकार बैठा हुआ है, अब क्या करोगे? भोगने की इच्छाएं बनेगी, मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा मगर भोग ही नहीं सकते। तो ये भी तो दुखी है एक तरह से। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। अब लास्ट श्लोक आज का बताएंगे, 19 नंबर श्लोक। आप सबको दिख रहा है स्क्रीन? तो ये 19 नंबर श्लोक है। भूतग्रामः स एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशा पार्थ प्रभवती अह आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं। यानी ब्रह्मा के 12 घंटे जब होते हैं तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं नए नए शरीर लेके। और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असायवत विलीन हो जाते हैं। उसी समय सबका सब नष्ट हो जाता है जैसी ब्रह्मा की रात आती है। यानी हर 12 घंटे, जैसे ब्रह्मा ने आज 12 घंटे हैं, अभी उठे हुए हैं ब्रह्मा जी, तो जब उठे हुए हैं तो क्रिएशन करते रहेंगे, क्रिएशन चलता रहेगा और 1000 युग बीत जाएंगे। और जब अगले 12 घंटे आएंगे तो फिर से प्रलय आ जाएगा, सारे के सारे जीव गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि में। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जो भागवतम पढ़ने लगेगा उसको ये समझ आ जाएगा। इसलिए मैं भक्तों को बार बार बोलता हूं आप भागवतम पढ़ो, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होंगे, हम इसी में ही फंसे रह जाएंगे। टॉपिक वाइज हम इसको क्लियर कर रहे हैं भागवतम को, पर आप सबको पढ़ना चाहिए, अपना समय निकालो, भागवतम का कोई भी जहां से आपको इच्छा लग रही है वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। पहला कैंटो, दूसरा कैंटो, कोई भी चैप्टर कम से कम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीजें। इसलिए लोग पूछते हैं अलग अलग लीला है, भागवतम में अलग लीला है, कुछ पुराण में अलग लीला है, महाभारत में अलग लीला है, यहाँ अलग लीला है, इतना डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए ही है क्योंकि ब्रह्मा जी के 12 घंटे ही इतने बड़े हैं। अलग अलग युगों की कथाएं चल रही है ना। फिर ब्रह्मा का एक दिन अलग है, दूसरा दिन अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, पांचवा अलग, छठा अलग, हर दिन अलग 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 कुछ ना कुछ चल रहा है। इसलिए आप जब भागवतम पढ़ते हो तो क्लियर हो जाएगा। कहां लिखा है भागवतम में? सेकंड कैंटो, दूसरा स्कंद पढ़ोगे भागवतम का तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी, ब्रह्मा जी के टाइम का जो फ्रेम है। या फिफ्थ कैंटो, पांचवा स्कंद आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। और भी बहुत सारे कैंटोज में है मगर इन दो में थोड़ा ज्यादा दिया है इन सब चीजों के बारे में। इस तरह से ये क्रिएशन डिस्ट्रक्शन चलता रहता है।
अब भगवान इसमें नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि भगवान ने ये तो बोल दिया कि मेरा ध्यान जो करता है, मेरा स्मरण करता है, शरीर त्याग करता है, मेरे धाम को चला जाता है। अब यहां पे भगवान ने बताया ये संसार नष्ट होता रहता है ब्रह्मा के सुबह और रात होते ही, या ब्रह्मा के 100 साल होते ही। अब भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि भगवान का धाम कैसा है, उस धाम के बारे में बताएंगे, गोलोक धाम के, कि वहां जाने के बाद उसको कैसा फील होता है। ठीक है, तो ये थे आज के 9 नंबर श्लोक से लेके 19 नंबर श्लोक तक। तो अब हम क्वेश्चन आंसर लेंगे आज से रिलेटेड, या और कोई जिसका क्वेश्चन है। अनिला माता जी का एक क्वेश्चन आया है, डज इस्कॉन कीप ग्रंथ महाभारत? हाँ जी माता जी, अवेलेबल है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, और हिंदी में गीता प्रेस से मिलता है। अभिमन्यु प्रभु जी का लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज की क्लास बहुत अच्छी रही। थैंक यू प्रभु जी प्रभु मुझे जी। ये, हाँ प्रभु जी मुझे बस ये समझ में नहीं आया कि आपने बोला था कि एक शुद्ध भक्त जो है गोलोक वृंदावन या फिर किसी के धाम नहीं चाहता, वो हमेशा ये चाहता है कि भगवान हम इसके साथ रहे। तो प्रभु जी जब वो शरीर त्याग करता है तो, और भगवान का चिंतन करता है, तो उसका, उसकी आत्मा कौन से लोक में चाहती है फिर प्रभु जी? वो तो चाहता ही नहीं है कि। नहीं, अगर वो हाँ। चाहता नहीं है, मगर भगवान उसको अपनी लीला का हिस्सा बनाएंगे ना। जब वो यहाँ लीला आएंगे तो यहाँ लीला नहीं। करने ले आएंगे, जब वहां ले जाएंगे तो वहां लीला का हिस्सा बनाएंगे। अब शुद्ध भक्त चाहता नहीं है, मगर भगवान लेके तो जाएंगे ना। अब बच्चा नहीं चाहता कि मैं, बच्चा चाहता है बस मेरे पेरेंट्स मेरे पास रहे, उसको फील हो रहा है कि पेरेंट्स मेरे पास यहाँ भी हैं, हर जगह है। पर वो ले जाएंगे तो सही ना, वो भगवान अपने धाम तो ले जाएंगे ही सेवा के लिए, जहां पे जन्म मृत्यु ना हो उसकी, और उसको हाँ, सेवाओं में जैसे, लगाए भी रखेंगे कहीं ना जी कहीं। जी। तो प्रभु जी जैसे मान लो कोई जब नया डिवोटी जब ऐड होता है तो उसको ये कन्विंस करते हैं, मतलब कि आप जब करोगे तो आपको गोलोक वृंदावन मिलेगा। तो तो ऐसा क्यों उसके लिए बोलते हैं तो प्रभु ठीक जी? है, हर किसी के लिए ठीक है, देखो गोलोक तो मिलना ही मिलना है। तो शुद्ध भक्त नहीं मांगेगा तो भी मिलेगा, मगर उसकी कोई मांग अच्छा नहीं है अच्छा। भगवान से बदले में कि मैं चैंटिंग या भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आपका धाम मिले। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, यही क्वेश्चन कि था हरे प्रभु जी का। कृष्णा। हरे कृष्ण। अरुणांशु प्रभु जी का क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। साउंड आ रहा है? आ रही है। अच्छा अच्छा प्रभु जी, मैं बोल रहा था कि जो प्रलय बोल रहा हूँ, जो रात में प्रलय होता है ना, हाँ तो मतलब प्रलय के टाइम तो विष्णु, गर्भोदक से विष्णु में सब आत्मा सब चला जाएगा, लेकिन मतलब वो उस टाइम में मटेरियल वर्ल्ड का क्या होता है? मतलब शिव जी प्रलय कर रहे होते हैं क्या उस टाइम? नहीं, उस समय जो मटेरियल वर्ल्ड होता है उतने जगह तक पानी भर जाता है। गर्भोदक सागर जो अच्छा, नीचे है, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो आपको दिखाता हूँ अब ये। वही से यही पे वो कृष्ण अंगूठा चूसते हाँ हैं क्या, मतलब नहीं, ये हाँ कश्यप? हाँ हाँ, बिल्कुल वो- आपने सही समझा कि कृष्णा जो है, जिसमें मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि प्रलय के समय मुझे दिखते हैं कि एक भगवान कृष्ण है, बरगद के पेड़ पे हैं और अपने अंगूठा डाल के चूस रहे हैं। तो वही वो प्रलय आता है ब्रह्मा के, जो हर 12-12 घंटे में आता रहता है, 12 घंटे के बाद आता है। और उनके मुंह के अंदर समा जाते हैं सब, ऐसा कुछ? हाँ, तो इस तरह से ये देखो, ये पूरा है ब्रह्मा गर्भोदक्षाई विष्णु का। तो यहां तक जितने भी लोक होते हैं 12 घंटे में, स्वर्ग लोक तक जनरली बोलते हैं सब, यही पानी ऊपर उठ जाता है स्वर्ग लोक तक, और सारा स्वर्ग लोक तक सब स्वर्ग नष्ट हो लोक तक? जाता है। सब नष्ट हो जाता है अरे बाप स्वर्ग रे। लोक तक 12 घंटे के अंदर। मतलब नरक का क्या होता है? नरक का क्या होता है? नरक, नए नरक लोक। हाँ, नरक लोकों में क्या होता है? वहां भी बने मरता है? नहीं, वहां तो वैसे ही, अब वहां क्या होगा, वहां तो ऐसी पिटाई हो रही है, उसको नष्ट क्या करना। अच्छा, मतलब वहां पे जो कॉन्सेप्ट है ना, एटर्नल हेल बोल के, कि जैसे इस्लाम में बोला जाता है या फिर क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है, हाँ, वो मतलब। एटर्नल हेल ले लो, और उसका नष्ट तभी होगा जब ब्रह्मा के 100 साल, ये जो वाले जो ब्रह्मा है, इनका जब विनाश हो जाएगा तो हेल भी खत्म हो जाएगा। वो मतलब हेल टिका रहता है बहुत टाइम तक, लेकिन हेवन डिस्ट्रॉय हो जाता है। नहीं, हेल क्यों डिस्ट्रॉय होगा। हाँ, तो अब बोल रहे हैं पानी भर जाता है, तो वहां के लिविंग एंटिटीज वहां पर जो पिटाई खा रहे हैं तो मतलब खाए उनका। हैं तो उनको कॉन्टिन्यूअसली पनिशमेंट भी तो देनी है लिविंग अब एंटिटी को। अब थोड़ा टाइम खत्म, उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलता? रिलैक्सेशन क्या है, ये कोई रिलैक्सेशन ही नहीं है, रिलैक्स वहां तो पिटाई ही पिटाई है। क्या होगा बोलो जी? अरे
और प्रभु जी एक और बात जो बोला ना, वो बीच बीच में जो थोड़ा ओमकार कर रहे थे ना, उसमें थोड़ा मतलब गौरव प्रभु जी को हम थोड़ा कुछ बोल दिए, थोड़ा वो बुरा नहीं मानना थोड़ा। मैं नहीं उनको नहीं कोई नहीं नहीं कोई बुरा नहीं माने, आपने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। सब ऐसे देखो, मैंने सब ट्राई कर रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं, वो तो ओम बोलने का ही तो वो ट्राई कर कैंडिडेट बोल दिया तो थोड़ा कोई बुरा ना माने, तो बुरा प्रभु जी कुछ नहीं नहीं बुरा नहीं कोई माना। बुरा नहीं माने। उनको भी हरे कृष्णा मेरी तरफ से बुरा मत ठीक है, मानिएगा। थोड़ा फ्लो फ्लो ठीक में है, हो गया। ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, और ना इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। डॉक्टर श्रुति माता जी कह रही हैं मैंने भी ये ट्राई करा, ट्राइड कुछ मिनट्स, आई स्ट्रेस्ड, उनकी आईज पे स्ट्रेस हो गया, यही ध्यान योग वाला करके। अम, और इसमें है संगम प्रभु जी कह रहे हैं एक क्वेश्चन था कि क्या ओनली सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं? बिल्कुल छूट सकते हैं। देखो कलयुग का पूजा पाठ जो है वो केवल आरती करना नहीं है, आरती के साथ साथ चैंटिंग करना भी है। तो कलयुग में चैंटिंग करना जरूरी है, भगवान की कथा सुनना जरूरी है और पढ़ना जरूरी है। सिंपल सा है, हियर रीड चैंट, जितना हम करेंगे उतना ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हमारे को जो पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं रेगुलर, उसमें करने में भी अच्छा लगेगा और आनंद आएगा जो हम रेगुलर करते हैं। तो पा सकते हैं भगवान को, क्यों नहीं पा सकते। अब जो पहली बार मैदान में उतरता है, पहले ही दिन किसने बाउंड्री पार कर दी थी। अब ये धीरे धीरे ही लगता है ना, सालों साल खेलता है तब जाके पिच में एक छक्का लगा पाता है, और तब जाके हो सकता है शायद उसका सिलेक्शन भी ना हो एक मेन उसके लिए मेन 11 में, या मेन उसके लिए ग्राउंड में सिलेक्शन भी ना हो। तो ये तो एक गेम की बात है। और सोचो जब धाम की बात आएगी और हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहने से ही भगवान मुक्त करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी लंबी आयु क्यों दी ब्रह्मा को कृष्ण ने, जबकि हम अध्यात्म में रहना चाहते हैं? अंकिता निधि माता जी, अब ये तो अचिंत्य है माता जी, ये तो ब्रह्मा भगवान कृष्ण से पूछना पड़ेगा आपने उनको 100 साल क्यों दिए, ये क्यों दिया। वही बता पाएंगे, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होती है, इसलिए उन्होंने उनको आयु दी है 100 साल, ताकि वो बार बार ये क्रिएशन डिस्ट्रक्शन कर सके। कनिका माता जी कह रही है आई थिंक 28 कलयुग है, नहीं 28वां कलयुग चल रहा है। जब ब्रह्मा के हमने बताया अभी 12 घंटे 1,000 चतुर्युगों के बराबर है। ये 1,000 चतुर्युग कैसे आते हैं? इस 1,000 चतुर्युग में यानी 14 बार मन्नु आते हैं, चाक्षुष मनु और वैवस्वत मनु, अलग अलग तरह के मनु आते हैं, स्वयंभू मनु, ऐसे 14 प्रकार के मनु आते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग होते हैं। उनकी अपनी अपनी पीढ़ी चलती है। एक एक मनु 71 इस तरह से चलता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। एक मनु हो गया, फिर दूसरे मनु की 71 साइकिल, तीसरे की 71, चौथे की 71। जब 14 इंटू 71 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1000 आता है, इसलिए 1,000 चतुर्युग यहां पे बोला गया। अभी जो साइकिल चल रही है ये 14 मनु में से 7वें मनु यानी वैवस्वत मनु का कलयुग चल रहा है। वैवस्वत मनु का 28वीं साइकिल चल रही है। 71 साइकिल होती है तो 28 साइकिल चल रही है और उसका कलयुग चल रहा है। अब ये थोड़ा सा वैसा है, इसको कभी आराम से रिटर्न रूप में दोबारा से समझाएंगे। नेक्स्ट, ज्योति कश्यप माता जी, तो इस तरह से पृथ्वी लोक में तो टाइम स्लो है और भक्ति करना अर्थ पर ही इजी है। हाँ, यहाँ पे करना इजी है क्योंकि यहाँ ऐश्वर्य कम है, कंपैरिजन टू ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक, यहाँ ऐश्वर्य कम है, इसलिए यहाँ इजी है। बलभद्र प्रिय माता जी, थैंक यू प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा माता जी। प्रीति माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल नॉलेजेबल क्लास। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। रामांश प्रभु जी क्या धाम वापस चले जाने के बाद भी जीव आत्मा के अंदर भगवान परमात्मा रूप में होते हैं? नहीं, वहां नहीं होते, क्योंकि गाइडेंस ही नहीं जरूरत पड़ेगी, वहां तो भक्ति कर रहा है तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान प्रजापति प्रभु जी, 7 मनु चल रहा है, 14 मनु इक्वल टू कितना होता है प्रभु जी? 14 मनु इंटू 71 कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 1000 ही आता है। यानी हर मनु 71 टाइम्स तक अपने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चलाता है। थैंक यू मधुर माता जी।
थैंक यू हनुमान प्रजापति प्रभु जी। और अब लेते हैं यशमाने प्रभु जी का क्वेश्चन। आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक मेरा क्वेश्चन है 14 नंबर श्लोक से, कि यहाँ पे भगवान ने मेंशन किया है कि अनंत अनन्य चेता। ये अनन्य का मतलब आपने बताया कि अन्य कोई नहीं। हाँ, लेकिन हमारे लाइफ में तो भगवान का चिंतन तो है, लेकिन बाकी चीजों का भी तो चिंतन है, अटैचमेंट है हमारी। तो ये और शुद्ध भक्ति यहाँ पे जो भी चीज लिखी है ना, वो मतलब टॉप मोस्ट लेवल की लिखी है गीता में। ऐसा नहीं है कि वो बिगिनर लेवल की है, ये सब टॉप मोस्ट एक्सट्रीम लेवल की है। तो उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो हमारा क्या होगा प्रभु जी, जो अभी मतलब इस तो स्टेज पे नहीं है? धीरे धीरे जब आपका भी ऐसा अनन्य भाव आ जाएगा, जब ऐसे स्मरण करने लगोगे भगवान कह रहे हैं उसके लिए मैं पालना सुलभ हूँ, भगवान को इजीली पालोगे और मेरी भक्ति में वो लगे रहेगा। अच्छा, तो ये प्रभु जी मतलब एक लंबी प्रोसेस है ये, जरूरी नहीं कि बहुत, इसी जन्म में हो जाए। हाँ लंबा है, इस जन्म में भी हो सकता है। ये हमारे और भगवान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना है। कृपा है, भक्तों की कृपा है, भक्तों की प्रेयर है, हर चीज पे भक्ति टिकती है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है प्रभु जी मेरा, कि क्या गर्भोदक्षाय विष्णु भी भगवान का एक रूप ही है? तो कोई गर्भोदक्षाय विष्णु की सेवा कर सकता है क्या? कर सकता है। उनके साथ कैसे रहते हैं? मतलब वो तो सिर्फ वही एज एक रूप हम देखते हैं कि वो गर्भोदक सागर में है, तो उनकी किस नहीं नहीं, प्रकार से? क्यों नहीं कर सकता। जो मंदिर है साउथ इंडिया में स्पेशली, तो वही तो है। जैसे रंगनाथ स्वामी का जो मंदिर है वो महाविष्णु का मंदिर है। और गर्भोदक्षाई विष्णु का आपका अनंत पद्मनाभ मंदिर है। अनंत हम्म, कौन हो गए? जो अनंत शेष पे लेटे हैं। पद्मनाभ यानी जिनकी नाभि से पद्म, पद्म नाभ, पद्म यानी कमल, नाभ यानी जिनकी नाभि से कमल निकल रहा है। तो अनंत पद्मनाभ हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु। क्यों नहीं कर अच्छा। सकता। और प्रभु जी जो क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं, मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश में आते हैं, वो कौन से विष्णु होते हैं? क्षीरोदक्षाय होते हैं या गर्भोदक्षाय विष्णु होते मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हैं? वो त्रिदेवों में जो काउंट होते हैं वो कौन से वो विष्णु होते शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं। हैं? अच्छा, तो वो भी एज सेम ही होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु जैसे? देखने में सेम होते हैं मगर काम डिफरेंट होता है उनका। काम हर व्यक्ति के दिल में परमात्मा रूप में वो रहते हैं। काम उनका डिफरेंट है गर्भोदक्षाई विष्णु का और शिरोदक्षाई विष्णु का। और प्रभु जी फिर देखा जाए तो गर्भोदक्षाय विष्णु का काम क्या है? वो क्या करते उनका काम क्रिएशन है। गर्भोदक्षाई विष्णु का काम क्रिएशन है। और महाविष्णु का काम ब्रह्मांड का क्रिएशन है। गर्भोदक्षाई विष्णु का वो बाकी प्लैनेट्स का क्रिएशन है। और फिर ब्रह्मा जी का सेकेंडरी क्रिएशन है, हर व्यक्ति मतलब छोटी छोटी चीजों को बनाना, इस तरह से। हैं? अच्छा प्रभु जी। और किसी ने प्रभु जी पूछा था कि इस्कॉन में जो महाभारत आती है उसके बारे में, तो मैंने वो परचेज करी है, ये वाली है हाँ महाभारत ये पूर्ण। वाली है, आप देख सकते हैं। या नीला माता जी ने पूछा था, तो ये आप माता जी देख सकते हो, ये मिल जाती है। बिल्कुल हिंदी बस में यही है। चाहिए, बहुत डिटेल चाहिए, तो फिर गीता प्रेस वहीं पे आपको मिलेगी। ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन थे मेरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी। नरेश प्रभु जी लिख रहे हैं थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू नरेश प्रभु जी। निवेदिता माता जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी। हरे कृष्णा, क्या आप प्लीज गोलोक चार्ट शेयर कर देंगे और इसे कभी और थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे माता जी मैंने करा है, पर दोबारा से इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और शेयर कर देंगे ग्रुप में भी। तो एक बार आप ग्रुप में मैसेज करना या मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू रिद्धि माता जी। सात्विक प्रभु जी का क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो ब्रह्म ज्योति में जाता है उनका क्या होता है बाद में? बाद में दोबारा से इस संसार में आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में कुछ काम करने को नहीं है। वहां पे भगवान साकार रूप में तो दिखेंगे नहीं, केवल लाइट ही लाइट दिख रही है, तो लाइट में क्या सेवा करोगे? तो इसलिए वहां से दोबारा व्यक्ति नीचे को आ जाता है। और वो क्या करते हैं ब्रह्म ज्योति में? ब्रह्म ज्योति में कोई कार्य नहीं होता उनके पास करने को, इसलिए तो वापस पुनर्जन्म उन्हें मिलता है। अब ये डिपेंड करता है उनका अगला जन्म क्या होगा। गंदे कर्म होंगे तो फिर नीचे की योनियों में चले जाएंगे, अच्छे होंगे तो शायद मनुष्य भी बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू अनिला माता जी। ज्योति पांडे माता जी, प्रभु जी अगर कोई पूरा लाइफ भगवान का नाम जप किया है पर लास्ट में भगवान को भूल गया किसी कारणवश, तो उनका क्या होगा? अगर वो भूल जाए तो भगवान कहते हैं मैं उनको आके याद दिलाऊंगा, खुद से अपने आप याद दिलाएंगे भगवान, अगर वो नहीं याद कर पाता तो। ठीक है, थैंक यू।
गीतांजलि माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। अंकिता निधि माता जी, हमें ये क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए था, डायरेक्ट मुक्ति क्यों नहीं रियलाइज करते ही गोलोका ठीक से क्यों नहीं दिखाए थे? काफी बड़ा है माता जी आपका क्वेश्चन। आज योगा ट्राई किया, मजा नहीं आया, सो माधवास बैंड डांसेस किया, बट ओके अभी बैठने पे बैक पेन दिया है, लेट के भी फोन पे डिजाइन करने से हाथ एंड नेक पे भी पेन होने लगा है, एंड कैनवा मुझसे अटक अटक के हो रहा था, तो अनलाइक इनशॉट एक्सेट्रा है, फिर से कफ भी दे दिए अभी तक। ऑफ्लो ऑफ्लोऑक्सिन, बेनोसाइड, पिरिटॉन है, ओम रेबिडीज, वो भी ठीक नहीं हुआ अभी तक, क्यों इतनी ठंड एक्सेट्रा देते हैं भगवान? ये तो माता जी आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भगवान ने डायरेक्ट गोलोक क्यों नहीं दिया, इतना कष्ट क्यों दिया? ये तो काफी बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो हमारे ही अपनी डिजायर की वजह से हम यहाँ हैं। गीतांजलि माता जी, प्रभु जी एक्सीडेंट में सडन कैसे कोई याद कर सकता है? अब वो याद नहीं कर पाएगा एक्सीडेंट में, मगर ये भगवान का काम है, भगवान उसको कहते हैं कि अगर कोई बुद्धि पूर्वक मेरे पे आगे बढ़ता है तो भगवान कहते हैं 10.10 भगवत गीता में कि ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करूंगा कि मुझे वो जान पाए। प्रभु जी सात्विक प्रभु जी, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष मतलब मुक्ति। कई प्रकार की मुक्ति है। एक मुक्त है कि शरीर से मुक्त हो जाना, एक है ब्रह्म ज्योति में जाना, एक है स्वर्ग लोक जाना, ऊपर के लोक में जाना मुक्ति है, एक है कि मनुष्य जीवन मिल जाना, अच्छा जीवन मिल जाना मुक्ति है, एक फिर 5 तरह की मुक्ति होती है, वो अलग है। जैसे सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा स्वरूप पा लेना, सालोक्य मुक्ति, भगवान का लोक पा लेना, और सार्ष्टी मुक्ति, और सायुज्य मुक्ति, भगवान के जैसा ऐश्वर्य पा लेना, सार्ष्टी यानी भगवान के ब्रह्म तेज में लीन हो जाना। तो अलग अलग तरह की मुक्ति होती है, उसको मोक्ष भी बोल देते हैं, और उसी को बुद्धिज्म वाले सैल्वेशन बोलते हैं, पर उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो भगवान के धाम को नहीं जाएंगे। ज्योति पांडे माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास, थैंक यू माता जी। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास करेंगे कल कुंभ के ऊपर। तो अभी सबको अनम्यूट करके चैंट करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे जय गौर श्रील प्रेमानंदे। प्रभुपाद की जय, हरि सभी हरि भक्तों बोल। की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर जय प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल। जय